क्या भारत ने तुर्की के उस घमंड को चूर चूर कर दिया है जिसे वह अब तक अपराजेय समझता था? क्या पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपना रण त्रिशूल तैयार कर लिया है? आखिर क्यों भारत ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस और पिनाका रॉकेट सिस्टम को ग्रीस भेजने की तैयारी कर रहा है? और अरबों डॉलर का वो कौन सा बदला है जो भारत अब तुर्की से उसके जानी दुश्मन के दरवाजे पर जाकर वसूलने वाला है? क्या भारत का यह कदम तुर्की, पाकिस्तान और चीन की सामूहिक रणनीति पर भारी पड़ने वाला है? आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जिसमें दोस्ती की आड़ में छिपी थी गहरी साजिश, और उसी साजिश का जवाब बना भारत का निर्णायक प्रहार। ये कहानी है तुर्की की, जो एक तरफ भारत से हाथ मिलाता है और दूसरी तरफ खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा साबित करने के जुनून में पाकिस्तान और चीन जैसे भारत विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। जब भारत पाक तनाव चरम पर था, उसी समय तुर्की ने अपनी असली सोच दिखा दी। गुप्त रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर मिशन से ठीक पहले तुर्की ने एक हथियारों से भरा जहाज पाकिस्तान को भेजा। इसमें शामिल थे खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें, तुर्की का गर्व बैराक्तार TB2। पाकिस्तान को लगा कि ये ड्रोन भारतीय सीमाओं में तबाही मचा देंगे, मगर ये नया भारत था। भारतीय सेना ने अपने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन को आसमान में ही राख कर दिया। वो ड्रोन जो दुनिया में गेम चेंजर कहे जाते थे, भारत में आते ही कबाड़ बन गए। भारत ने न सिर्फ हमला नाकाम किया, बल्कि तुर्की के डिफेंस मार्केट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। तुर्की की इस गद्दारी का असली जवाब अब भारत देने जा रहा है, ऐसा जवाब जिसकी कल्पना भी अर्दोआन ने नहीं की होगी। अब भारत तुर्की के सबसे पुराने दुश्मन ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की को उसी के अंदाज में जवाब देने वाला है। भारत ने ग्रीस को अपने 3 सबसे शक्तिशाली हथियार ऑफर किए हैं: ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये वही हथियार हैं जिनकी मारक क्षमता से बड़े बड़े सैन्य गठबंधन भी कांपते हैं। ग्रीस और तुर्की के रिश्तों में सदियों की दुश्मनी है। भारत का ये कदम न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी तुर्की के लिए एक झटका है। यह एक स्पष्ट संकेत है, अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा विनाशक बना देंगे। अब जरा समझते हैं इन तीनों भारतीय हथियारों की ताकत। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है। जब यह वार करती है तो दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिलता। अगर ग्रीस इसे अपनी नौसेना या तटीय सुरक्षा पर तैनात करता है तो तुर्की की पूरी नेवी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। आकाश सिस्टम भारत का मल्टी टारगेट, मल्टी डायरेक्शनल एयर डिफेंस कवच। यह एक साथ दर्जनों फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को पहचान कर उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। अगर ग्रीस इसे लगाता है तो तुर्की के किसी भी हवाई हमले की कोशिश प्रयास रहते ही खत्म हो जाएगी। पिनाका भारतीय सेना का तूफानी हथियार, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागकर दुश्मन की पूरी लाइन तबाह कर सकता है। इसकी शूट एंड स्कूट तकनीक इसे दुश्मन के पलटवार से बचाती है। जमीनी संघर्ष में यह तुर्की की सेना को गहरी चोट दे सकता है। इन तीनों हथियारों का मेल ऐसा विनाशक संयोजन है जिसका कोई जवाब तुर्की के पास नहीं है। ये न सिर्फ ग्रीस को सैन्य रूप से मजबूत करेंगे, बल्कि तुर्की के विस्तारवादी सपनों पर भी ताला लगा देंगे। भारत की यह नीति केवल तुर्की तक सीमित नहीं है। चीन को घेरने के लिए भी भारत अब उसके पड़ोसियों को अपने रक्षा सहयोगी बना रहा है। इसका उदाहरण है फिलीपींस, जिसने दक्षिण चीन सागर में अपनी सुरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस खरीदी है। भारत ने उसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया, वियतनाम और अब ताइवान भी भारत से हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खासकर ताइवान का भारत से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव चीन को सीधी चुनौती है। यह रणनीति साफ है, अगर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ खेलेंगे तो भारत उनके दुश्मनों को इतना मजबूत बना देगा कि खेल पलट जाएगा। भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपना रहा है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना। तो आपके क्या विचार हैं? क्या भारत की आंख के बदले आंख वाली रणनीति सही है? क्या भारत को ग्रीस, साइप्रस और ताइवान जैसे देशों को खुलकर हथियार देने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।